दोस्तों नमस्कार। फिल्में जो बनती हैं वो घटना पर आधारित होती हैं, काल्पनिक हो या सच्चाई, दोनों आधार होते हैं उनके। काल्पनिक भी होती है और सच्चाई भी होती है। एक 2001 में फिल्म बनी गदर, एक प्रेम कथा, जो सिनेमाघरों के अंदर उस टाइम बहुत गूंजी। वो घटना पंजाब के जलंधर के रहने वाले बूटा सिंह नाम के एक सरदार और एक जुनैब खान, उस लड़की का नाम था, उन दोनों पर, उनकी दोनों की जो जीवन की सच्चाई थी उस पर आधारित ये फिल्म बनाई गई थी। पंजाब के रहने वाले सरदार बूटा सिंह और जुनैब खान भी इंडिया के रहने वाले थे, और वो पार्टीशन के टाइम पर वो पाकिस्तान जाने की तैयारी में थे। उस टाइम बहुत उपद्रव हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से ट्रेन आई, उसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए जिनका कोई कसूर नहीं था। इंडिया की तरफ से जो ट्रेन गई उस तरफ भी लोग मारे गए। दोनों जगह मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना लोगों ने बहुत किया था। घटना होती रही, चलती रही। जब ये काफ़िला जाने लग रहा था, उस टाइम जुनैब खान नाम की लड़की के माता पिता जाने लग रहे थे काफ़िले के अंदर। पहले काफ़िले ही जाया करते, पैदल काफ़िले जाने लग रहे थे। उसके अंदर कुछ भीड़ ने उनके ऊपर आक्रमण किया और जुनैब खान अपने आप का बचाव करने के लिए जंगल की तरफ भाग गई। जंगल की तरफ भागने से आगे फिर वो भीड़ का शिकार हो गई। वहाँ पर वो उसकी मुलाकात सरदार बूटा सिंह से हो जाती है, और सरदार बूटा सिंह उसको अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद कुछ लोग उसके घर में आते हैं, 5-10 लोग जो आस पड़ोस के थे। वो कहते हैं कि आपने एक रात रख ली, आगे हमको दे दो इसको, क्योंकि पहले औरतों की आबरू पाकिस्तान के अंदर भी लूटी है और इंडिया के अंदर भी लूटी है। ये दोनों जगह हुआ, ये नहीं कह सकते कि एक जगह हुआ, क्योंकि पार्टीशन दोनों, एक ही देश था, पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान उधर बंट गया और इंडिया इस तरफ रह गया। जो यहाँ से मुसलमान उधर जा रहे थे उनके साथ भी बदसलूकी हुई है। जो वहाँ से जो शरणार्थी थे, हिंदू थे, जो इंडिया के अंदर आए थे, उनके साथ भी बदसलूकी बहुत ज़्यादा हुई है। तो उस टाइम जुनैब खान और सरदार बूटा सिंह की मुलाकात हो जाती है। वो उसको अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद लोग उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों ने हमारी औरतों के साथ बहुत बदसलूक किया है, आपने इसको रात को रख लिया, अब हम इसको रखना चाहते हैं, अब हमें दे दे। लेकिन सरदार बूटा सिंह ने बहुत ही दिलेरी का काम किया, बहुत ही बहादुरी का काम किया। वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, पैसे वाले भी थे। उन्होंने उसके साथ पारंपरिक रूप से शादी कर ली, और जो उस दिन लोग उसको परेशान करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए आए थे, उस दिन उसने उसको पैसे देकर उनको वापसी मोड़ दिया, और वो अपने अपने घरों की तरफ चले गए। फिर सरदार बूटा सिंह ने जुनैब खान से शादी कर ली। शादी करने के बाद उनको एक लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने के बाद कुछ टाइम के बाद हालात में शांति हो गई थी। कुछ ना कुछ दोनों जगह सरकारें बन गई थी। वहाँ पर जिन्ना ने सरकार बनवा दी थी, यहाँ पर अपने महात्मा गांधी की तरफ से सरकार का ऐलान हो गया था। दोनों जगह सरकारें स्थापित हो गई थी। सरकारें स्थापित होने के बाद शांति प्रस्ताव चला कि जो बिछड़ गया, जिसका जो सामान रह गया हो, कोई ले जाना चाहता हो, देना चाहता हो, दोनों सरकारों ने आपस में एक दूसरे को भाईचारे की भावना को दिखाने का काम किया। उस टाइम जुनैब खान ने अपने घर वालों की तरफ पत्र भेजा। वहाँ वो उसको सबूत मिले कि उसका परिवार जिंदा है। तो उसको लालसा होगी, मेरे माता पिता, अब्बू और अम्मी को मिलने के लिए जाऊंगी। तो फिर सरदार बूटा सिंह ने क्या किया, उसको जाने के लिए राज़ी कर दिया। वो अपने एम्बेसी में चला गया, और उसका जो डॉक्यूमेंट्री हुई, जो उसकी पहचान थी, वो उन्होंने आइडेंटिफाई करवाने के बाद उसको पाकिस्तान भेज दिया। वो पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ उसके घर वालों ने उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया, मतलब उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बोले कि अब तो इंडिया नहीं जाएगी, अब इंडिया आपको जाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारी भी इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल है। वो तो एक टाइम था जो बुरा वक्त था, बीत गया। वहाँ पर उसका निकाह की तारीख शुरू कर दी जाती है। उसकी किसी मुस्लिम लड़के से निकाह कर दिया जाता है, उसको समझा दिया जाता है, मतलब वो उनके बकावे में आ जाती है। काफ़ी दिनों के बाद पता चलता सरदार बूटा सिंह को कि वो नहीं आई। तो सरदार बूटा सिंह अपनी मासूका को लेने के लिए
पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान गया, बगैर वीज़ा लगवाए वो चला गया। जिस तरह से तारा पाकिस्तान गया था कि वीज़ा नहीं लगेगा क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो उसी तरह से सरदार बूटा सिंह पाकिस्तान चला गया। वहाँ पाकिस्तान जाने के बाद जिस क्षेत्र में उसकी मासूका रहती थी, उसने अता पता थोड़ा बहुत पहले पता था, आइडेंटिफाई करके वो गई थी उस जगह रहती और मैं आ जाऊँगी। उसके आने की उम्मीद भी थी, तो वो चला गया वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपनी सरकार को अवगत करा दिया। सरकार को अवगत करवाने के बाद आगे क्या हुआ, उसको कोर्ट में पेश कर दिया गया जी इसी तरह भारत से एक नागरिक आया है और जिसका वीज़ा नहीं है, वो बगैर वीज़ा बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश में आ गया। उसने फिर सरदार बूटा सिंह ने उसको सच्चाई बताई जज साहब को। उसने कहा कि मैं मेरी मासूका को लेने आया हूँ, जो मेरी लड़की भी है, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। ठीक है, बोले उसको लेने के लिए आया तो बोले उसको बुलाते हैं, क्या नाम, उसने नाम पता सब चीज़ बता दी। उसको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने से पहले जुनैद खान को बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको घरवालों ने समझा दिया। उसने अपनी लड़की को और अपने घरवाले को पहचानने से मना कर दिया। इस तरह सरदार बूटा सिंह की ज़िंदगी जो ना वहाँ तबाह हो जाती है। लेकिन वो एक बहुत ही हीर रांझा की तरह प्रेम करने वाला आदमी था। वो अपनी मासूका को लेने के लिए गया, लेकिन उसने उसका पक्ष नहीं किया, तो इसमें उसका खोट नहीं है। फिर दोबारा 2023 में गदर 2 बनी, जो सिनेमा हॉलों के अंदर दोबारा से फिर गूंजा, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये नारे, वैसे जिंदाबाद हमारा है और रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, ये नारे सिनेमा हॉलों के अंदर गूंजने शुरू हो गए। इस फिल्म ने बहुत ही बम्पर कमाई पहले भी की थी, अब भी की। 66 साल के सनी देओल ने बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म को दर्शाया है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मॉनिटरिंग की है। जिस तरह से गदर एक प्रेम कथा जो 2002-1 के अंदर बनी हुई थी, उसी तरह का रोल सनी देओल ने इसके अंदर भी निभाया है। उसकी साथी अमीषा पटेल, जिन्होंने सकीना का रोल निभाया था, सकीना और तारा दोनों की प्रेम कहानी जो गदर एक प्रेम कथा के अंदर दर्शाई गई है। दूसरी जो गदर 2 आई हुई है, उसके अंदर भी यही दर्शाई गई है। और इस फिल्म ने बहुत ही बम्पर कमाई की। ये एक सच्चाई की घटना पर आधारित फिल्म है, कोई काल्पनिक नहीं है। क्योंकि सरदार बूटा सिंह और जुनैद खान 1947 में जो विभाजन हुआ था, उस दौरान उनकी मुलाकात हो जाती है। सरदार बूटा सिंह ने इंसानियत का फ़र्ज़ भी निभाया था, जिस तरह से तारा सिंह ने निभाया कि तारा सिंह क्या मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस तरह से तारा पाकिस्तान भी गया और उसने अपनी मासूकों को भी लेकर आया, सारे कामों को किया। लेकिन एक बात और है, अब जो ये गदर 2 बनी है, इसके अंदर जो जितने भी कलाकार थे, पहले वाले कलाकारों में से कुछ कलाकारों की मौत हो गई। जिस तरह से अमरीश पुरी ने रोल निभाया था सकीना के पिता का, उसकी मौत हो गई। और एक काका नाम से जो तारा का मित्र था, जो पाकिस्तान के अंदर उसको लेके गया, मिला, वहाँ पर उसकी हेल्प की, उसकी भी मौत हो गई। और एक अमित मिथलेल था जो कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट की वजह से उसकी भी मौत हो गई। इन सभी कलाकारों की, जिनकी भी गदर एक प्रेम कथा के अंदर थे, उनकी मौत हो गई है। उनको हम उनकी आत्मा को शांति की हम अपील करते हैं। आशा करता हूँ कि जो हमने ये आपको वीडियो के माध्यम से सच्चाई बताई है, ये आप देखोगे, आपको समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। जय जवान जय किसान। साथियों, हमारा यूट्यूब का चैनल है @कपिल देव 2640, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, बेल आइकन दबाएं। आपको जितने आगे आने वाले एपिसोड, कॉन्सेप्ट लगाओ, राजनीति का लगाओ या सामाजिक लगाओ, आपको ये मिलते रहेंगे। जय जवान जय किसान साथियों, धन्यवाद।